दोस्तों, अब आए दिन न्यूज में या फिर इंटरनेट पर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च के बारे में जरूर सुनते हैं, लेकिन आने वाले समय से मेरा मतलब 5 और 10 साल नहीं, बल्कि इसी साल 2022 के जनवरी-फरवरी महीने से है जब पहली बार भारत की एक प्राइवेट स्पेस डेटा कंपनी जिसका नाम है पिक्सल, नहीं गूगल वाला पिक्सल नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु बेस्ड पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी की, जो स्पेसएक्स और ऐसे ही कई दूसरी दिग्गज इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनीज जैसे कि बोइंग, लॉकहीड या फिर यूरोप की एयरबस को टफ कंपटीशन देने के लिए स्पेस में अपना पहला कदम रखने जा रही है। गाइस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस न्यूज? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और उस पल का इंतजार बेसब्री से कर रहा हूँ कि जब हमारी इंडिया की कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की तरह ही वर्ल्ड में एक मेजर प्लेयर की तरह ट्रीट की जाए। वेलकम टू इन्फोस्पेस। चलिए पता करते हैं कि आखिर कैसे बिट्स प्लानिंग के दो दोस्तों ने पूरी दुनिया को अपने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया और टैलेंट से आश्चर्यचकित कर दिया। बेंगलुरु की एरोस्पेस कंपनी की फाउंडेशन बिट्स प्लानिंग के दो स्टूडेंट्स अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल ने 2018 में अपने फाइनल ईयर में रखी थी, जब वो सिर्फ 21 साल के बालक थे जो नासा के वॉयेजर मिशन और मार्स रोवर के बारे में पढ़ रहे थे। हैरानी की बात है कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे इन दोनों स्टूडेंट्स ने एक कंपनी कैसे शुरू कर दी, वो भी ऐसी वैसी कंपनी नहीं, एरोस्पेस कंपनी। इस सवाल का जवाब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने 2015 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की। और ये पिक्सल कंपनी भी इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स का ही इनिशिएटिव है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया भी आपकी मदद तभी कर सकता है जब आपके पास एक विजनरी आइडिया हो जो भारत को स्पेस सेक्टर में ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा कर सके। तो क्या था ये आइडिया जो कि अब तक किसी भी स्पेस एजेंसी, इवन की नासा ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी किया जा सकता है? बताएंगे इस आइडिया के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम उन दोनों स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं जिन्होंने मिलकर इस आइडिया को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल दोनों ही कर्नाटका के स्मॉल टाउन्स में पले बड़े हैं और बचपन से ही दोनों को स्पेस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, या फिर यूं कहें कि स्पेस को लेकर फैसिनेटेड थे ये दोनों। और फाइनली बिट्स प्लानिंग में दोनों की मुलाकात हुई और दोस्त बन गए और बाद में दोनों हाइपरलूप इंडिया टीम का हिस्सा बने। इस टीम ने 2017 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा आयोजित हाइपरलूप पॉड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहां इस टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल ऑर्केपॉड ने फाइनल राउंड में अपनी जगह बनाई, जो कि इंडिया के लिए बड़े ही गर्व की बात थी। इसके बाद ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मॉडल डेवलप करने में लग गए जो सैटेलाइट इमेजरी, यानी हमारी सैटेलाइट्स द्वारा ली गई पृथ्वी की इमेजेस का थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स डेटा कलेक्ट करने और उसमें से यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट कर डिटेल में एनालिसिस कर सके। उससे फायदा ये होता कि हमें एग्रीकल्चर से जुड़ी समस्याएं जैसे पेस्ट इन्फेक्शन या क्रॉप डिजीज से निपटने, साथ ही क्लाइमेट रिस्क जैसे बाढ़, सूखा और फॉरेस्ट फायर जैसी कंडीशंस को पहले से प्रेडिक्ट कर कंटेनमेंट प्लान डेवलप करने में मदद मिल जाती। लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम, और दिक्कत ये थी कि जो भी सैटेलाइट इमेजरी डेटा अवेलेबल था वो या तो बहुत पुराना था या फिर इतना डिटेलिंग में नहीं था जिसका इस्तेमाल इस AI बेस्ड प्रोजेक्ट में किया जा सके। दोस्तों, डेटा का इंफॉर्मेशन रिच यानी जानकारी से भरपूर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जो हम देख ही नहीं सकते तो उसे एनालाइज कैसे कर सकते हैं। और इन सभी एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्लेनेट अर्थ का रियल टाइम अप टू डेट डिटेल्ड डेटा होना बेहद जरूरी था। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ग्लोबल थी। जब इस डुओ ने US और यूरोप की कंपनीज जो सैटेलाइट इमेजिंग डेटा एनालिसिस करती हैं उनसे कांटेक्ट किया तो उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। उनके पास भी सैटेलाइट इमेजरी का इतना डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशन रिच डेटा नहीं था, बल्कि ये कंपनीज ऐसा डिटेल्ड डेटा पाने के लिए एक ठीक ठाक अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार थी। बस फिर क्या था, हमारे दोनों जीनियस के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना पहले सैटेलाइट इमेजरी का हाई रेजोल्यूशन में डिटेल्ड डेटा कलेक्ट करने के लिए कम लागत से बनी नैनो सैटेलाइट्स के एक ग्रुप को स्पेस में लॉन्च किया जाए। और इनके इसी रिवॉल्यूशनरी आइडिया से शुरुआत हुई पिक्सल स्टार्टअप की, जिसका मिशन है प्लेनेट अर्थ के लिए एक हेल्थ मॉनिटर बनाना। पिक्सल के CEO और को फाउंडर अहमद बताते हैं कि उनका प्लान कम से कम 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का है, जो कि साल 2023 के एंड तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसी कड़ी में पिक्सल द्वारा बनाई गई पहली सैटेलाइट
आनंद का इनिशियल लॉन्च 28 फरवरी 2021 को इसरो के PSLV C51 से होना शेड्यूल्ड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पर कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज के चलते पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब सब कुछ दुरुस्त है और रेडी है, बस इंतजार है तो इसरो की तरफ से गो अहेड आने का। ये सभी 36 सैटेलाइट्स हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने वाले कैमरास से इक्विप्ड होंगी, जो कि लगातार पूरे ग्लोब की 24/7/365 डेज मॉनिटरिंग करेंगे और इमेजेस कैप्चर कर ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करेंगे। बाद में इन इमेजेस का यूज क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड अर्बन प्लानिंग इत्यादि और भी बहुत सी डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए किया जा सकता है। और सबसे अमेजिंग बात है कि ये सैटेलाइट्स बहुत ही कॉम्पैक्ट, एक मिनी रेफ्रिजरेटर की साइज की होंगी, जिनका वजन सिर्फ 16 किलोग्राम तक होगा और इनको बहुत ही कम लागत, अगर दूसरी एग्जिस्टिंग एरोस्पेस कंपनीज की कॉस्ट से कंपेयर किया जाए तो उनकी कॉस्ट का 1/5 और कई बार 1/10 तक की कॉस्ट पर इनको बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, यह सैटेलाइट्स अपना लाइफ टाइम पूरा होने के बाद अपने आप ही डी ऑर्बिट हो जाएंगी, यानी कि स्पेस डेब्रिस में इनका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। और इन सभी फैक्टर्स की वजह से इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज की ग्लोबल एक्सेप्टेंस यानी वैश्विक स्तर पर स्वीकारता और भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा कहना है पिक्सल के को फाउंडर अवैस अहमद जी का। आप में से कई लोग हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग वर्ड को पहली बार सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या होती है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। एक्चुअली ये एक एडवांस इमेजिंग सिस्टम है जो किसी भी सरफेस की इमेज मल्टीपल लेयर्स में कैप्चर करता है, जिससे उस सरफेस में मौजूद हर चीज की जानकारी इमेज पर उपलब्ध हो जाती है। इसे अगर और भी आसान तरीके से समझना हो तो ऐसे समझा जा सकता है, जैसे जब आप गूगल मैप पर किसी जंगल की सैटेलाइट इमेज देखते हो तो वह ऊपर से आपको अधिकतर ग्रीन नजर आती है, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के जरिए अगर किसी जंगल के ऊपर से इमेजिंग की जाए तो उस जंगल में मौजूद पेड़ों की जानकारी, पेड़ों के पत्ते, स्टेम, यहाँ तक कि फल और फूल की जानकारी भी उस इमेज में उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ ही उस जंगल के अंदर क्या है, मिट्टी, मिनरल्स, पानी, ये सब भी उस इमेज के अंदर आ जाता है। और जंगल के अंदर नदी या तालाब है तो उस तालाब या नदी की गहराई, उसमें कौन कौन से जीव हैं, उस पानी की जानकारी और भी कई छोटी छोटी चीजें जो इस इमेज पर आ जाती हैं। और जब ये इमेज 3D के रूप में देखा जाता है तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हम जंगल के सामने खड़े हैं और उसकी सारी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद हो जाती है। उम्मीद है अब आपको हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की टेक्निक के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया होगा। पिक्सल सैटेलाइट्स की यह यूनिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैपेबिलिटी आज की उन बुनियादी और अनसीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगी जो एग्जिस्टिंग ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के लिए अदृश्य हैं। और कन्वेंशनल सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में पिक्सल द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स 10 टाइम्स ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगी। चलिए अब बात करते हैं कि पिक्सल सैटेलाइट्स द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला डेटा हमारी हेल्प कैसे करेगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो अभी की मौजूदा सैटेलाइट्स फसल की पैदावार और उसकी सेहत बताने में तो सक्षम है, लेकिन वहाँ की मिट्टी की सेहत, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में मौजूद है, मॉइस्चर कितना है, फसल की कौन सी स्पीशीज है, पेस्ट इन्फेक्शंस और क्रॉप डिजीज के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाती हैं। ऐसे में पिक्सल की ये सैटेलाइट्स ऐसी सभी सिग्निफिकेंट डिटेल्स का डेटा भी उपलब्ध करवा सकेंगी। मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में यह वाकई में एक रेवोल्यूशन ला सकती हैं। पिक्सल सैटेलाइट्स द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से पाइपलाइन से नेचुरल गैस लीकेजेस के साथ साथ ऊपर और अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन से ऑयल लीकेजेस की साइट को ढूंढने में भी मदद मिलेगी, जो कि मौजूदा सैटेलाइट्स के लिए करना संभव नहीं है। पिक्सल का डेटा पृथ्वी पर फॉरेस्ट कवर को मैप और मॉनिटर करने में भी हमारी मदद करेगा, जिससे डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही क्लाइमेट रिस्क जैसे फॉरेस्ट फायर, फ्लड और अकाल पड़ने जैसी कंडीशन का पहले से फोरकास्ट कर उसे कंटेन करने में हमारी मदद करेगा। यह डेटा गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस की मदद एयर एंड वाटर पॉल्यूशन लेवल्स, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, तटीय और समुद्री स्वास्थ्य यानी तट और समुद्र में किसी केमिकल का रिसाव तो नहीं हो रहा, और अर्बन लैंडस्केप में हो रहे परिवर्तन पर नजर रखने में कर सकता है। साथ ही ये डेटा हमारी धरती में मौजूद मिनरल्स के भंडार को खोज निकालने में हमारी मदद करेगा। पिक्सल कंपनी खुद सैटेलाइट से पैसा नहीं कमाती है, इसके बजाय पिक्सल सब्सक्रिप्शन बेस्ड SaaS मॉडल पर काम करता है, जहां क्लाइंट से डेटा परचेस करने के लिए फीस ली जाती है। इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को उनके लिए रिक्वायर्ड डेटा को चूज करने और उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करने के लिए ऑप्शन अवेल कराता है। ऐसे में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज पिक्सल से डेटा परचेस कर उसका एनालिसिस अपने प्रोजेक्ट्स के लिए करती हैं। इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इस स्पेस टेक स्टार्टअप की नजर चांद पर है। इनके द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का यूज चंद्रमा, मंगल और एस्ट्रॉयड बेल्ट पर संसाधनों की मैपिंग करने के लिए किया जाएगा।
पिक्सल के ये माइक्रो सैटेलाइट्स जिनका उपयोग फिलहाल पृथ्वी की इमेजरी बनाने के लिए किया जा रहा है, पूरे सोलर सिस्टम तक सस्ते में पहुंचने की कुंजी हो सकते हैं। पिक्सल सैटेलाइट की ग्रुप डिप्लॉयमेंट से चंद्रमा और मंगल पर पॉसिबल लैंडिंग साइट्स की खोज करना आसान हो जाता है। उन पर पानी और अन्य कीमती संसाधनों की पहचान करना और एस्ट्रॉइड्स एक्सप्लोरेशन और भी सस्ता हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास भी ऐसा कोई अमेजिंग या रेवोल्यूशनरी आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज बी सेफ इन दिस पैंडेमिक।